तो देखता है कि अंधेरे में गुड़िया की आंखें चमक रही हैं। वो पास जाता है तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक गुड़िया से फुसफुसाहट? हाँ, ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और ज्यादातर लोग यहीं से उल्टे पांव भाग जाते हैं। लेकिन राहुल एक बच्चा है और बच्चों में डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहता है कि ये क्या है। और कहानी में वो बुरी शक्ति इसी जिज्ञासा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है। और वो हथियार है लालच। गुड़िया उसे बताती है कि घर में ही कहीं एक गुप्त कमरा है और उस कमरे में एक पुराना खजाना छिपा है। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम है। एक 10 साल के बच्चे के लिए छिपे हुए खजाने से बड़ा आकर्षण और क्या हो सकता है। मतलब यहाँ बुरी शक्ति सिर्फ डरा नहीं रही, वो बाकायदा मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, वो राहुल की सबसे गहरी इच्छा को निशाना बना रही है। ये एक क्लासिक फॉस्टियन बार्गेन जैसा है। अच्छा, कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसकी एक कीमत होगी। और यहाँ कीमत राहुल की मासूमियत है। और राहुल उस जाल में फंस जाता है। वो गुप्त कमरा ढूंढ लेता है। उसे एक पुराना बक्सा भी मिल जाता है। और जैसे ही वो बक्सा खोलता है, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है और एनाबेल की हंसी गूंजने लगती है। लेकिन बक्से में खजाना नहीं था। नहीं, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। खजाना तो बस एक चारा था। बक्से के अंदर था एक अलौकिक दर्पण, एक सुपरनैचुरल मिरर, एक आईना। हाँ, स्रोत के मुताबिक ये आईना सिर्फ आईना नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों के लिए हमारी दुनिया में आने का एक दरवाजा, एक पोर्टल था। तो गुड़िया ने राहुल का इस्तेमाल सिर्फ उस दरवाजे को खोलने के लिए किया। एग्जैक्टली। वाह, मतलब गुड़िया सिर्फ एक कठपुतली थी और असली खिलाड़ी तो कोई और ही है जो उस आईने के पीछे छिपा है। हाँ, आईनों के इतिहास ही बहुत रहस्यमयी रहा है। पुरानी संस्कृतियों में माना जाता था कि आईना आपकी आत्मा का अक्स दिखाता है और कभी-कभी उसे चुरा भी सकता है। अच्छा। कुछ पैरानॉर्मल मान्यताओं में ऐसे आईनों को साइकोमोंट्यूम भी कहते थे। मतलब एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के लिए एक फोन लाइन की तरह है। बिल्कुल। और राहुल ने अनजाने में वो फोन उठा लिया था। और उस फोन कॉल का असर वो तुरंत दिखने लगता है। जैसे जैसे राहुल उस आईने में ज्यादा वक्त बिताने लगता है, उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो चुपचाप गुमसुम रहने लगता है, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। और कहानी में लिखा है कि जब वो आईने में देखता था तो एनाबेल गुड़िया और ज्यादा जीवंत लगने लगती थी। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ही लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से शक्ति ले रहे थे। कैसे? जरिए खिंच रही थी और उस बुरी शक्ति को ताकतवर बना रही थी। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक परजीवी हुआ। हाँ, स्पिरिचुअल पैरासाइट जो अपने मेजबान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। राहुल का शरीर तो वहीं था, पर अंदर से कोई और उसे कंट्रोल कर रहा था। और ये बात कहानी के चरम पर साफ हो जाती है। एक रात राहुल की माँ एक बहुत ही